Now we look. The book of Ruth gives a beautiful picture of this. How Boaz and Naomi had lost his state. You heard me preach on it, haven't you? Raise your hands up if you heard me preach it, so you understand. See. अब देखिए वो पुस्तक, रूत की पुस्तक, इसका सुंदर चित्रण देती है कैसे बोआज और नियोमी ने अपनी भू संपत्ति खो दी। आप अब जानते हैं, आपने इस पर मुझे प्रचार करते सुना है क्या नहीं? अपने हाथों को उठाएं यदि आपने मुझे इस पर प्रचार करते सुना है, ताकि आप इसे समझ लें। देखिए, Boaz had to become a redeemer, and he was the only one that could. He had to be a kinsman, a near kinsman. In redeeming Naomi, he got Ruth. बोआज को छुड़ाने वाला होना था, और केवल वही था जो कर सकता था। उसे कुटुंबी ही होना था, एक निकट कुटुंबी, और नियोमी को छुड़ाने में उसे रूत मिली। That was Jesus, Boaz typing Christ, and when he redeemed Israel, he got the Gentile bride with his seed. So, very beautiful. We have it on tape. I'm sure here somewhere. You like to have it? ये यीशु था, बोआज मसीह की प्रतिछाया है, और जब उसने इज़राइल को छुड़ाया, उसे अन्य जाति दुल्हन मिली। इसलिए आप देखिए, ये बहुत ही सुंदर है। ये हमारे पास टेप पर है। मुझे पक्का है ये यहाँ कहीं आप इसे लेना चाहेंगे। Now, notice. Now, it must be kinsman. So you see, an angel couldn't do it. A man couldn't do it. It must be a man, but he can't be born of a woman. A sex act. अब ध्यान दें, अब उसे निकट कुटुंबी होना चाहिए। इसलिए आप देखिए, एक स्वर्गदूत इसे नहीं कर सकता था, एक मनुष्य इसे नहीं कर सकता था। यह मनुष्य ही होना चाहिए था, परंतु वो स्त्री से जन्म नहीं ले सकता था। एक काम भावना का व्यवहार। So the virgin birth, the Holy Spirit overshadowed Mary. Therefore, Jesus was not a Jew. Jesus was not a Gentile. Jesus was God. Exactly. His blood didn't come from any sex act. इसलिए एक कुंवारी से जन्मा, पवित्र आत्मा ने मरियम पर छाया की। इसलिए यीशु यहूदी नहीं था, यीशु अन्य जाति नहीं था, यीशु परमेश्वर था। ये बिल्कुल सही है। उसका लहू किसी काम भावना के व्यवहार से नहीं आया। He was the holy created blood of God. And we're not saved by Jewish blood, neither are we saved by Gentile blood. We're saved by the blood of God. That's according to the Bible. It says so. We're saved by... वो पवित्र परमेश्वर की सृष्टि का लहू, और हम यहूदी लहू से नहीं बचे, न ही अन्य जाति के लहू से बचाए गए। हम परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए। ये बाइबल के अनुसार है। ये ऐसा कहती है, हम बचाए गए। So you see, Jesus was God. He was not no third person, fourth person, second person. He was the person. He was God. See? He was God Emmanuel. God come down from His glory, revealed Himself. इसलिए आप देखिए, यीशु परमेश्वर था। वो कोई तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति नहीं था। वो एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर था। देखिए, वो परमेश्वर इम्मानुएल था। परमेश्वर अपनी महिमा से नीचे उतर कर आया और अपने आप को प्रकट किया। I love that story of Booth Cliburn, that great beautiful hymn. मैं बूथ क्लिबोर्न की उस कहानी से प्रेम करता हूँ, वो महान सुंदर भजन। Down from His glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus was His name. Born in a manger, to His own a stranger, a man of sorrow, tears and agony. अपनी महिमा से नीचे उतरा कि एक जीवित कहानी, मेरा परमेश्वर और बचाने वाला आया, और यीशु उसका नाम था। चरनी में पैदा हुआ, अपनों में परदेसी, दुख, आंसू और संघर्ष का एक मनुष्य। Oh, what condescension, bringing us redemption, when in the dead of night, not one faint hope in sight, God, precious tender, laid aside His splendor, stooping to woo and save my soul. ओ क्या ही कृपालुता, हमारे लिए छुटकारा लाया। जब मृत्यु की रात्रि में जरा भी आशा नहीं दिखाई देती थी, परमेश्वर अमूल्य कोमल ने
अपनी महिमा को एक ओर रख दिया, निवेदन में झुक गया और मेरा प्राण बचा लिया। Oh, how I love Him! How I adore Him! My breath, my sunshine, my all in all! The great Redeemer became my Savior. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. ओ मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, कितनी उसकी आराधना करता हूँ। मेरी सांस, मेरी धूप, मेरा सब कुछ, वो महान छुड़ाने वाला मेरा बचाने वाला बन गया। वो महान रचयिता मेरा बचाने वाला बन गया, और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। That's the one that's the requirement. Grace produced the person of Jesus Christ. यही है जिसने मांग को पूरा किया। अनुग्रह ने व्यक्ति यीशु मसीह को उत्पन्न किया। And we find this book now. God stretched His tent, come from God to become a man. और अब हम इस पुस्तक को पाते हैं। परमेश्वर ने अपना तंबू ताना, परमेश्वर से निकलकर मनुष्य बन गया। He changed His stream from the Almighty to be a man, to take on the form of man so He could die to redeem man. Wait till we see Him when there's nobody worthy. See? All right. उसने अपनी प्रवृत्ति को बदल दिया, सर्वशक्तिमान से एक मनुष्य होना, मनुष्य के रूप को धारण करना, ताकि वो मर सके मनुष्य को छुड़ाने के लिए। जब तक उसे देखे ना, प्रतीक्षा करें, जब वहाँ कोई भी योग्य न था। समझे? ठीक है। In the Bible, in the book of Ruth, as you read it, you'll find out such a person was called the Goel, G-O-E-L. बाइबल में रूथ की पुस्तक में जैसा कि आप पढ़ते हैं, आप ये पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति गोयल कहलाता था, G-O-E-L. Was called the Goel, or it was a person that could meet the requirements. And the Goel must be able to do it, must be willing to do it, and must be a kinsman, next to kinsman, to do it. गोयल कहलाया था, या वो व्यक्ति जो मांग को पूरा कर सकता था, और ये करने के योग्य होना चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, और कुटुंबी होना चाहिए, अगला निकट कुटुंबी ये करे। And God, the Creator of Spirit, became kinfolks to us when He became man in order that He could take our sin upon Him and pay the price and redeem us back to God again. There it is. There is the Redeemer. और परमेश्वर आत्मा का सृष्टिकर्ता हमारा कुटुंबी बन गया जब वो मनुष्य बना, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके और दाम चुकाए और हमें फिर से वापस परमेश्वर के पास ले आए। यही है एक छुड़ाने वाला। Christ has redeemed us now. We are now redeemed, but He has not claimed His possession yet. Now you might differ with that, but just hold on a minute. We'll see. He hasn't claimed it. अब मसीह ने हमें छुड़ा लिया है, अब हम छुड़ाए जा चुके हैं, परंतु उसने अभी अपने अधिकार का दावा नहीं किया है। अब आप यहाँ हो सकता है सहमत ना हो, परंतु थोड़ी देर रुकें, 1 मिनट देखिए, हम देखेंगे। समझे? उसने इसका दावा नहीं किया है। See, if He took the book of redemption, everything that Adam had, and everything that he lost, Christ redeems back. And He's already redeemed us, but He hasn't took the possession yet. He cannot until the time appointed. समझे? यदि वो छुटकारे की पुस्तक को लेता है, हर चीज को जो आदम के पास थी और हर चीज उसने खो दी, मसीह वापस ले लेता है और उसने हमें पहले ही छुड़ा लिया है, परंतु उसने अभी अधिकार नहीं लिया है। वो नहीं ले सकता जब तक कि नियुक्त समय ना आए। And then will come the resurrection, and then the earth will be renewed again, and then He'll take possession, His possession which He got when He redeemed us. But we'll do it at the appointed time. Oh my! This is described in this 7-seal book that we're talking of now. और फिर पुनरुत्थान आएगा
तब पृथ्वी का फिर से नवीनीकरण होगा और फिर वो पृथ्वी का अधिकार लेगा। जब उसने हमें छुड़ाया, उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, परंतु वो इसे नियुक्त समय पर करेगा। ओह प्रभु, इसका वर्णन इस 7 मोहर की पुस्तक में है, जिसके विषय में अब हम बात कर रहे हैं। All right, the book of redemption. It's all described in here. All that what Christ will do at the end will be revealed to us this week in the 7 seals of God will let us. All right, it'll be revealed. ठीक है, छुटकारे की पुस्तक, उसका वर्णन यहाँ पर है। यही जो सब मसीह अंत में करेगा, हम पर इस सप्ताह में प्रकट किया जाएगा इन 7 मोहरों में, यदि परमेश्वर हमें करने देगा। समझे? ठीक है, ये प्रकट किया जाएगा। And revealed as the seals break and are released to us, then we can see what this great plan of redemption is and when and how it's going to be done. It's all hidden in this book of mystery here. It's sealed, up with 7 seals. And so the Lamb is the only one who can break them. जैसे जैसे मोहरें टूटती हैं, प्रकट हुआ और हमें दिया गया, तब हम देख सकते हैं कि छुटकारे की ये बड़ी योजना क्या है और कब और कैसे ये किया जाना है। ये सारा इस भेद भरी पुस्तक में छिपा है। ये 7 मोहरें लगाकर बंद की हुई है, इसलिए केवल मेमना ही है जो इन्हें तोड़ सकता है। Now, pardon me. We realize, if you'd like to look in the scriptures, you can get over in Jeremiah and find out there when he was going into the captivity land. You know, he bought his uncle's son had some property, and he went through that sealing. And if we took it all, we got that also in the 7 church ages, then seals and so forth in there. अब मुझे क्षमा करें, हम अनुभव करते हैं। यदि आप वचनों में देखना चाहते हैं तो आप यिर्मयाह में जाकर और वहां इसे देख सकते हैं। जब वो उस देश की बंधुआई में जा रहा था, आप जानते हैं कि उसने रिश्तेदार से खरीदा। उसके रिश्तेदार के पुत्र के पास कुछ संपत्ति थी और वो वहां गया मोहर की। यदि हमने इस सब को लिया, ये हमारे पास 7 कलीसियाई कालों में भी है, ये मोहरें और आदि आदि वहां पर। You see, a seal in the Old Testament was like a roll like this. And here was a mystery. And this mystery was hidden. आप पुराने नियम में एक मोहर देखते हैं, वो इस प्रकार से लिपटी हुई थी और भेद यहाँ पर था और ये भेद छुपा हुआ था। All right, it was sealed around and put here the claim to so and so. Then the next mystery was wrapped around of what this inheritance was and stuck out here on this side the claim to so and so. ठीक है, ये चारों ओर से मोहर बंद था और यहाँ रखा था अमुक अमुक का दावा। फिर अगला भेद चारों तरफ लपेटा हुआ था, ये वारसाना अधिकार क्या था और इससे लगा हुआ था अमुक अमुक का दावा। And went on down until it made a scroll, because people didn't have books like this then. It was in a roll. How many knows that? Called a scroll. Well, a sealed scroll, you could break loose one here, what the mystery of this was, and tear it loose, and you could see what that claim was. And then break the other loose, and you see what that claim was. और आगे चलता गया जब तक कि एक लिपटा हुआ रोल नहीं बन गया, क्योंकि तब लोगों के पास इस प्रकार की पुस्तकें नहीं थीं। ये लिपटे हुए गट्ठर में थे। आप में से कितने ये जानते हैं? खर्रा कहलाया। ठीक है, एक मोहरबंद लिपटा खर्रा। आप यहाँ से एक तोड़ सकते थे। इसका भेद क्या था, इसे तोड़कर खोलते और आप देख सकते थे कि वो दावा क्या था, और फिर दूसरे वाले को तोड़ते और आप देख सकते थे कि दावा क्या था। And the whole thing here is 7 seals, got the mysteries of God from the foundation of the world, all sealed up in there and revealed by 7 different seals that if God willing, let us pull back these seals and look down through the book and find out what it's all about. Oh, I hope we have a great time. और सारी बात यहाँ 7 मोहरें हैं, जिसमें परमेश्वर के भेद संसार की सृष्टि के समय से सब यहाँ मोहर बंद हैं और विभिन्न 7 मोहरों के द्वारा प्रकट हुए कि यदि परमेश्वर की इच्छा है,
वो हमें होने दे कि हम इन मोहरों को वापस खोलें और पुस्तक में से होते हुए देखें और ढूंढें ये सब किस विषय में है, समझे? ओ, मैं आशा करता हूँ कि हमारा महान समय होगा। There the mystery of redemption is sealed until this book could not be broken until the last angel's message. यहाँ छुटकारे का भेद मोहर बंद है जब तक कि ये पुस्तक तब तक तोड़ी नहीं जा सकती थी जब तक कि अंतिम संदेशवाहक का संदेश। The scroll's there. We know it was there. We know that it was redemption. We believed it was redemption. Jeremiah said this scroll must be kept, as you read it there, he'll say, he must be kept in an earthly vessel. See? ये लिपटा बंडल वहां पर है। हमें मालूम था कि ये वहां था। हम जानते थे कि ये छुटकारा था। हमने विश्वास किया ये छुटकारा था। यिर्मयाह ने कहा ये लपेटी हुई पुस्तक को रखना ही है। जैसा कि इसे आप वहां पढ़ते हैं, वो कहेगा उसे ये मिट्टी के बर्तन में ही रखनी है, समझे? Oh, what a beautiful thing there I could talk about a while. This scroll was kept in an earthly vessel. A vessel that once became flesh. Glory. Died. Rose again. And kept in the earthly vessel until the time of the purchase. Beautifully. All right. ओ, वो क्या ही सुंदर चीज है जिसके विषय में हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। ये लिपटी हुई पुस्तक मिट्टी के बर्तन में रखी है, एक बर्तन जो एक बार देह बना, महिमा हो, मरा, फिर जी उठा और मिट्टी के बर्तन में रखा रहा जब तक कि खरीदने का समय नहीं आया। ओ प्रभु, सुंदर, ठीक है। Now, these messages are all kept up until this earthly vessel, until the time of God's appointed time at the last messenger at the earth. अब इन संदेशों को जब तक कि ये मिट्टी का बर्तन, जब तक परमेश्वर का निर्धारित समय अंतिम संदेशवाहक का पृथ्वी पर आना नहीं होता। And all that these people had judged that and said, I know it's there, I believe it's there, and they fought at it and brought it forth and produced the things. और इन सारे लोगों का न्याय हुआ और कहा मैं जानता हूं कि ये वहां है, मैं विश्वास करता हूं कि ये वहां है, और उन्होंने इस पर युद्ध किया और इसे लेकर सामने आए और चीजों को उत्पन्न किया। By faith they believed it, but now it's going to be brought to us in revelation and from the hand of God by vindication. God said so. He promised it. विश्वास के द्वारा उन्होंने इसका विश्वास किया, परंतु अब ये हमारे सामने प्रकाशन के द्वारा लाया जा रहा है और परमेश्वर के हाथ से समर्थन के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है। Now let's see. Where was we at? Let's go to verse 2 now. That's a long time for verse 1, but let's take verse 2. Now, we probably won't stay that long on the next one. अब आइए हम देखेंगे कि हम कहाँ पर थे। आइए दूसरे पद पर चलें। पहले पद के लिए लंबा समय है, पर आइए हम दूसरा पद पढ़ लें। अब हो सकता है अगले वाले पर हम अधिक समय नहीं रुकेंगे। And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open book and to loose the seals thereof. फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। Now remember, let's read the first verse again so we get it together. I saw in the right hand of him that sat upon the throne. अब स्मरण रखें। आइए हम पहले पद को फिर से पढ़ें ताकि हम इसे साथ ले सकें। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में। God, who is that? The absolutely original holder of the book of life. He holds it. God does. When Adam forfeited, it went back to its original owner. It belongs to him. परमेश्वर वो कौन है
जीवन की पुस्तक का मूल और निरपेक्ष रखने वाला, वो इसे पकड़े है परमेश्वर। जब आदम ने इसे खो दिया तो ये वापस मूल स्वामी के पास वापस चली गई। ये उसी की है। And John, in the vision, looked over and saw in the right hand of him that sat upon a throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. और यूहन्ना दर्शन में ने देखा जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। See, inside. Now when we go to breaking these seals, you're going to see it goes plumb back in the scripture, all the way back. For each one of those seals, the whole thing together, the whole mystery lays right here in these seals. See? देखिए अंदर, अब जब हम इन मोहरों को तोड़ने जा रहे हैं तो आप देखने वाले हैं यह वापस वचन में जाता है। कुल मिलाकर वापस इन प्रत्येक मोहरों के लिए वे सारी चीजें एक साथ, सारे भेद यहाँ इन मोहरों में हैं, समझे? Every mystery of the Bible lays in these seals, and the seals cannot be broken until that time. Amen. I'll prove it here just in a minute. बाइबल का हर भेद इन मोहरों में है और जब तक समय नहीं आता ये मोहरें तोड़ी नहीं जा सकती। मैं इसे यहाँ 1 मिनट में सिद्ध करूंगा। Notice. Now the book, remember, is sealed. Here's one. Here is this seal. Then another one's wrapped, a seal. Another one's wrapped, a seal. It's a book of redemption. And the whole thing together makes the book. And it's sealed with 7 seals. अब ध्यान दें, याद रखें, पुस्तक मोहरबंद है। यहाँ एक, ये मोहर, तब दूसरा वाला लपेटा गया, एक मोहर, दूसरा लपेटा गया, एक मोहर। ये एक छुटकारे की पुस्तक है। ये सारी चीजें मिलकर एक पुस्तक बनाती हैं और ये 7 मोहरों से मोहरबंद है। And when it's on the back side is because it's wound up. The seal mystery is on the inside, and it only says the white horse rider, the black horse rider, and what more on the outside. But the mystery of the whole book is in them seals. From Genesis to Revelation. और फिर ये पीछे की ओर है, इसलिए क्योंकि ये लिपटा हुआ है। मोहरबंद भेद अंदर की ओर है और ये केवल कहता है सफेद घुड़सवार या काला घुड़सवार और क्या क्या बाहर की ओर, परंतु सारी पुस्तक का भेद उन मोहरों में है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। The complete plan of redemption is revealed in these 7 seals. Oh, it's an important time. God help us to get it. छुटकारे की संपूर्ण योजना इन 7 मोहरों में प्रकट की गई है। ओ, ये विशेष समय है, इसे पाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे, समझे?